हेलो फ्रेंड्स, प्राइड में आपका वेलकम है। दोस्तों, आज की क्लास में हम आपको एसएससी सीपीओएसआई 2022 के एग्ज़ाम में आए हुए सिनोनिम के क्वेश्चन यहां पर सॉल्व कराएंगे। और इसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको दे दिया था, ये इसका सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसको भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए, इसमें जो है सिनोनिम के जो है लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास आए थे। ठीक है, तो आधे क्वेश्चन मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में दिए हैं और आधे इसमें सॉल्व कराएंगे आपको। और यहाँ पर मैंने आपको वन वर्ड पूरा करवा दिया है और ईडियम फ्रेज भी आपको पूरा दे दिया है। ठीक है, और अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट क्लास एंटोनिम की आएगी। तो चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 26 से। मैंने पिछली क्लास में आपको होमवर्क के लिए 5 क्वेश्चन दे दिए थे। ठीक है, तो आप लोग उससे मैच कर लीजिए। तो पोर्ट्रे का आपको बताना है सिनोनिम क्या है हमारे पास, पोर्ट्रे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। डिस्टॉर्ट, गार्बल, फाल्सीफाई और डेपिक्ट। तो पोर्ट्रे का मीनिंग क्या होता है? पोर्ट्रे का मीनिंग होता है चित्र बनाना। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? चित्र बनाना। आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, पेन और कॉपी जरूर लेकर के बैठिएगा। इसका मीनिंग होता है चित्र बनाना या फिर तस्वीर बनाना। ठीक है, यानी कि पिक्चर या फिर ड्राफ्ट कह सकते हो। ड्राफ्ट, DRAFT, ड्राफ्ट, या फिर आप इसको पिक्चर कह सकते हो। ठीक है, पिक्चर आप लोग लिख लेना। तो देखिए, डिस्टॉर्ट का मीनिंग क्या होता है? डिस्टॉर्ट का मीनिंग होता है बिगाड़ना। ठीक है, बिगाड़ना या फिर आप कह सकते हो तोड़ना, यानी कि स्पॉइल। ठीक है, स्पॉइल, बिगाड़ना या फिर तोड़ना यानी कि स्पॉइल करना। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो डिफॉर्म, DEFORM। ठीक है, डिफॉर्म कह सकते हो। तो ये इसका जो है मीनिंग होता है। ठीक है, अफेंड कह सकते हो। और गार्बल का मीनिंग क्या होता है? गार्बल का मीनिंग होता है तोड़ना मरोड़ना। ठीक है, तो तोड़ना या मरोड़ना। ठीक है, यानी कि डिस्टॉर्ट, डिस्टॉर्ट कह सकते हो। ठीक है, डिस्टॉर्ट, गार्बल, तोड़ना मरोड़ना। ठीक है, डिस्टोर या फिर जंबल कह सकते हो। ठीक है, जंबल आप लोग लिख लेना इसको। और फाल्सीफाई, फाल्सीफाई का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग वही फाल से बना हुआ है। ठीक है, यानी कि झूठा, गलत। और डेपिक्ट मतलब, डेपिक्ट का मतलब भी होता है चित्र बनाना या वर्णन करना। ठीक है, चित्र बनाना या फिर वर्णन करना। तो ये हमारा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डेपिक्ट। ठीक है, इसका करेक्ट सिनोनिम होगा पोर्ट्रे का। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 27, मिराज। ठीक है, मिराज वर्ड का आपको जो है सिनोनिम फाइंड करना है। तो मिराज का तो आपको पता ही होगा, आप लोग फिजिक्स में भी पढ़े होंगे इसको। ठीक है, फ्लेक्सेस, फिजन, इल्यूजन, वर्चुअल क्या होता है? तो मिराज मतलब इल्यूजन हो जाएगा, भ्रम। ठीक है, भ्रम। आगे बढ़ेंगे और बाकी सभी आसान वर्ड हैं इसमें। 28 नंबर क्वेश्चन है पेस्टर। हमारे पास वर्ड कौन सा है? वो है पेस्टर। तो पेस्टर वर्ड का हम लोग देखते हैं सिनोनिम इसमें क्या होना चाहिए। और आप लोग भी कोशिश करें कि आंसर बताने से पहले आप लोग इसको निकालें। ठीक है, तो देखिए पेस्टर का मीनिंग क्या होता है? पेस्टर का मतलब होता है मचलना या फिर कष्ट देना। ठीक है, कह सकते हो कष्ट देना या फिर तंग करना। ठीक है, कष्ट देना, कष्ट देना, तंग करना, ये इसका मीनिंग होता है। यानी कि हार्म या फिर हर्ट। ठीक है, हार्म या फिर हर्ट कह सकते हो इसको, HURT। ठीक है, हर्ट कह सकते हो, हार्म या फिर हर्ट हो जाएगा। तो अब्यूज़ आपको पता ही है। एडोर, एडोर मतलब क्या होता है? एडोर मतलब होता है सजाना। ठीक है, और एनोय, एनोय का मीनिंग क्या होता है? नाराज होना, गुस्सा होना। ठीक है, और अम्यूज़। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? वो होगा पेस्टर, यानी कष्ट देना, यानी कि नाराज करना किसी को। एनोय हो जाएगा हमारा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, पेस्टर, पेस्टर का हो जाएगा एनोय। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर है 29, एवरेज। एवरेज वर्ड का आपको जो है सिनोनिम इसमें फाइंड करना है। देखिए एवरेज का मीनिंग क्या होता है और उसके यहाँ पर सिनोनिम है एक्सपैंड, इम्बार्क और शॉर्टन, सॉरी इम्बार्क नहीं, ईयर मार्क, शॉर्टन और इंक्रीज। तो देखिए एवरेज का मीनिंग होता है संक्षेप करना। ठीक है, यानी कि सम अप। ठीक, संक्षेप करना, सम अप, सम अप। ठीक है, या फिर आप काट छाँट कह सकते हो इसको, काट छाँट करना। ठीक है, तो देखिए एक्सपेंड मतलब फैलाना, विस्तार करना। और एवरेज मतलब क्या? काट छाँट करना, संक्षेप करना, यानी कि छोटा करना। ठीक है, इम्बार्क मतलब देना। ठीक है, इम्बार्क मतलब देना, प्रदान करना। या फिर आप इम्बार्क का मतलब ये भी कह सकते हो, सॉरी इम्बार्क नहीं है, मुझे इम्बार्क याद आता है। ठीक है, ईयर मार्क है। ठीक है, ये ईयर मार्क है। और ईयर मार्क का जो मीनिंग होता है वो होता है लक्षण। ठीक है, वो इम्बार्क दूसरा था, उसका मीनिंग होता है प्रदान करना, देना। मुझे वही याद आता है बार बार, ये ईयर मार्क। ठीक है, ईयर मार्क का मीनिंग होता है लक्षण। इसका मतलब लक्षण या फिर निशान, चिन्ह कह सकते हो। ठीक है,
चिन्ह या फिर निशान इसको बोल सकते हो आप लोग। लक्षण, लक्षण यानी कि आप क्या कह सकते हो, सिम्पटम कह सकते हो, सिम्पटम, ठीक है, सिम्पटम या फिर फीचर कह सकते हो या स्कार कह सकते हो, ठीक है, मार्क, साइन, ये सब इसका जो है सिनोनिम होता है। शॉर्टन हमारे पास, शॉर्टन मतलब छोटा, तो एवरेज का सिनोनिम क्या होगा, शॉर्टन यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। और इंक्रीज मतलब एक्सपेंड करना यानी कि बढ़ाना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे चलेंगे, 30 नंबर क्वेश्चन है ऑप्टिमल, ठीक है। ऑप्टिमल वर्ड का आपको यहाँ पर बताना है सिनोनिम। तो मिनिमम, फाल्टी, वर्स और बेस्ट क्या हो जाएगा। तो ऑप्टिमल, ऑप्टिमल मतलब फेवरेबल आप कह सकते हो, यानी कि आप इसका आंसर बताइए ऑप्टिमल का, तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बेस्ट, ठीक है। बेस्ट इसका जो है सिनोनिम हो जाएगा ऑप्टिमल, ठीक है। ऑप्टिमल का मीनिंग बेस्ट होता है मान लो, ठीक है, बेस्ट, इसको बेस्ट कहते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे, बेस्ट और मोस्ट फेवरेबल, आप इसको सिनोनिम फेवरेबल भी कह सकते हो, ठीक है। बाकी सभी आसान वर्ड हैं। आगे बढ़ेंगे, अनलकी, 31 नंबर क्वेश्चन है, अनलकी का आपको बताना है सिनोनिम, ठीक है। तो जो लकी नहीं है यानी कि अनर्विंग, हैप्लेस, अनडिजर्विंग, डिगार्डेड, ठीक है, डिग्रेडेड, तो कौन सा हो जाएगा इसमें, यानी कि अनलकी मतलब क्या, अनलकी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका मीनिंग, इसका मीनिंग होगा हैप्लेस, ठीक है, बदकिस्मत, ठीक है। जो बदकिस्मत है, जिसकी किस्मत अच्छी नहीं है, उसको बोलते हैं अनलकी। तो क्या हो जाएगा, हैप्लेस इसका मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब होता है बदकिस्मत या फिर अभागा कह सकते हो, ठीक है, या फिर अनलकी ये हो जाएगा, ठीक है। और आगे चलेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे। देखिए डिग्रेडेड जो है, डिग्रेड का मीनिंग जान लो यहाँ पर, ठीक है। डिग्रेड का मीनिंग यहाँ पर जान लो, इसका मतलब होता है अपमानित, ठीक है, या फिर तुच्छ कह सकते हो, अपमानित, डिसमिस्ड, पद, किसी पद से निकाल देना, ठीक है, या फिर तुच्छ या फिर अपमानित, ये सब इसका मीनिंग होगा, ठीक है। इंसल्ट करना, ठीक है, ऑफेंड। आगे बढ़ते हैं, डिसरिस्पेक्ट भी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, और यहाँ पर जो है ऑब्सिकियस वर्ड है, इसका आपको बताना है सिनोनिम ऑब्सिकियस वर्ड का, ठीक है। द लिटिल गर्ल हैड ऑब्सिकियस मैनर, तो मिस्चीवस, डेफिएंट, हैड स्ट्रॉन्ग और ला अबाइडिंग, क्या हो जाएगा, ऑब्सिक्वेस, ठीक है। द लिटिल गर्ल हैड ला अबाइडिंग मैनर्स, ठीक है। तो कौन सा सिनोनिम होगा इसका, आप लोग इसका आंसर निकालिए फटाक से इसमें से। तो ओबिस, देखिए ऑब्सिक्वियस का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है चापलूस, इसका मीनिंग होता है चापलूस, ठीक है, चापलूस। साइकोफेंट कह सकते हो इसको, साइकोफेंट होता है ना, एग्जाम में खूब पूछा जाता है साइकोफेंट, ठीक है, इसको लिख लेना इसकी स्पेलिंग। या फिर सर्वाइल कह सकते हो, साइकोफेंट हो जाता है, ठीक है। और इसका जो सिनोनिम होता है यहाँ पर एग्जामिनर जो दिया है वो है ला अबाइडिंग, ठीक है। ला अबाइडिंग का मतलब होता है कानूनी, ठीक है, कानूनी, नियम का पालन करना, ठीक है, नियम का पालन करते हुए, ठीक है। लेजिटिमेट, लीगल, लीगल कह सकते हो, ठीक है, लेजिटिमेट कह सकते हो, तो ये इसका सिनोनिम होता है, ठीक है। तो इसका भी मीनिंग इससे भी निकलेगा, ठीक है, इसका भी मीनिंग लीगल हो सकता है, ठीक है। तो द लिटिल गर्ल हैड ऑब्सिकियस मैनर, ठीक है। तो इसका जो है यहाँ पर करेक्ट सिनोनिम होगा ला अबाइडिंग, ठीक है। ये एक इसकी दूसरी मीनिंग है, और इसका एक मीनिंग जो है ये भी बन जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो सभी वर्ड हैं, मिस्टीवियस मतलब क्या होता है, दुष्ट, ठीक है, जो आप कह सकते हो, जो जैसे चिल्ड्रन होते हैं, क्या होते हैं, दुष्ट किस्म के, मतलब उनको इंग्लिश में क्या बोलोगे आप लोग, जो जनरली जो वर्ड बोला जाता है, ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है, क्या बोलते हैं यार, तो दुष्ट आप लोग समझिए, ठीक, फिलहाल याद नहीं आ रहा है। डेफिएंट, ठीक, डेफिएंट इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है विद्रोही, ठीक है, विद्रोही, इसका मीनिंग होता है डेफिएंट का विद्रोही। तो आप लोग लिख लेना, विद्रोही, विद्रोह करने वाला यानी कि रिबेल, इसको बोलेंगे रिबेल, ठीक है, REBEL, रिबेल। और हेड स्ट्रॉन्ग, हेड स्ट्रॉन्ग का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होगा, हेड स्ट्रॉन्ग का मीनिंग होता है जिद्दी, हठी, ठीक है, जिद्दी या फिर हठी, यानी कि ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट। तो ये इसके जो है सभी वर्ड के मीनिंग हो जाएंगे, ठीक है। तो आप सबको सभी वर्ड यहाँ पर ध्यान रखना है। फिलहाल ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमिट, ठीक है, परमिट, वारंट, पेटेंट, ग्रांट, टॉलरेट, क्या हो जाएगा, परमिट मतलब किसी को जाने देना, आदेश दे, मतलब जाने का
आदेश देना, आप समझ रहे हैं ना, परमिट देना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ग्रांट यानी कि परमिशन देना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी वारंट, पेटेंट, पेटेंट क्या होता है, ठीक है। पेटेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है। पेटेंट वर्ड जैसे एकाधिकार कह सकते हो, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो पेटेंट का दुरुपयोग कर रही थी, आपने ऐसा पढ़ा होगा, ठीक है। पेटेंट मतलब उनको एक लाइसेंस, लाइसेंस इसका बोल सकते हो, ठीक है। पेटेंट मतलब लाइसेंस हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 34 है मेगर। मेगर वर्ड का आपको बताना है यहाँ पर सिनोनिम, सरप्लस, प्लेंटियस, बाउंटीफुल, स्कैंटी, ठीक है। तो मेगर का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कम, थोड़ा यानी कि स्मॉल, ठीक है। मेगर का मतलब होता है कम, थोड़ा यानी कि स्मॉल। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन जो है हमारे पास सरप्लस, सरप्लस का मीनिंग क्या होता है, सरप्लस का मीनिंग होता है अधिकता होना किसी चीज़ की, ठीक है। और प्लेंटियस, प्लेंटियस का मीनिंग भी होता है अधिकता होना, ठीक है। प्लेंटियस सॉरी हाँ, प्लेंटियस का मीनिंग भी वही होता है, अधिक होता है। और सरप्लस का मीनिंग भी वही होता है, ठीक है। और यहाँ पर बात करें, स्कैंटी भी वही हो जाएगा, ठीक है, स्कैंटी। तो इसमें जो है स्कैंटी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बाउंटीफुल, इसका भी मीनिंग वही होता है, ठीक है। तीनों का सेम मीनिंग होता है, बाउंटीफुल यानी प्रचुर, ठीक है, अधिकता होना किसी चीज़ की। सरप्लस, प्लेंटियस और बाउंटीफुल। स्कैंटी मतलब होता है कम, ये हमारा करेक्ट सिनोनिम इसका बन जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर है 35, रिवोक, ठीक। रिवोक वर्ड का आपको यहाँ पर सिनोनिम फाइंड करना है, ठीक है। रिवोक है, रिवोक वर्ड है, ठीक है। तो क्या होगा, सस्टेन, रिपीट, रिग्रेट, रिपेल, रिपील, क्या हो जाएगा। तो रिवोक मतलब रद्द करना, किसी चीज़ को रद्द करना, समाप्त करना, यानी कि रिपील करना। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। रिग्रेट मतलब अफसोस होता है, रिपीट आपको पता है रिपीट करना, सस्टेन मतलब बनाए रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रीपोस्टेरस, प्रीपोस्टेरस वर्ड का आपको यहाँ पर बताना है सिनोनिम, फ्लैशी, आउटरेजियस, ड्रीमी, इमेजिनेटिव, क्या हो जाएगा। देखिए प्रीपोस्टेरस का मीनिंग होता है निरर्थक यानी बेहुदा, ऊट पटांग। इसको आप बोल सकते हो फ्रूटलेस, इंग्लिश में क्या बोलोगे, फ्रूटलेस, यानी कि जिससे हमें कोई फ़ायदा ना हो, निरर्थक है, FRUI, ठीक है। फ्रूटलेस, जिससे हमें कोई भी फायदा ना हो, जो निरर्थक है, ठीक है। फ्यूटाइल कह सकते हो, इन एन कह सकते हो, ठीक है, इन एन, इन एन, या फिर फ्यूटाइल कह सकते हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्रीपोस्टेरस का ये हो जाएगा हमारे पास, इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा फ्लैशी, आउटरेजियस, ड्रीमी, इमेजिनेटिव। आउटरेजियस जो है इसका करेक्ट यहाँ पर सिनोनिम बनेगा, आउटरेजियस, ठीक है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखो। आउटरेजियस का मीनिंग वैसे होता क्या है, तो इसका मीनिंग होता है अपमानजनक, बेरहम, अब्यूजिव, ठीक है, या पेजोरेटिव, पेजोरेटिव या फिर अब्यूजिव, ठीक है, इसको कह सकते हो, या फिर अपमानजनक, बेरहम कह सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा बहुत इसी से मिलता जुलता मीनिंग है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। बाकी सभी आसान वर्ड है, प्लेस नहीं पता आपको, ठीक है, ड्रीमी, इमेजिनेटिव। आगे बढ़ेंगे। 37 नंबर है प्रमोट। प्रमोट वर्ड का आपको यहाँ पर सिनोनिम फाइंड करना है। तो डिस्करेज, डिले, बूस्ट, ब्लॉक, क्या हो जाएगा, प्रमोट करना, ठीक है। किसी को प्रमोट करना मतलब आगे बढ़ाना, यानी कि क्या करना, डिस्करेज करना, डिले करना, बूस्ट करना यानी कि बूस्ट करना, ठीक है। प्रमोट करना यानी कि बूस्ट करना। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 38, ठीक है, अक्रेडिट। अक्रेडिट वर्ड का आपको यहाँ पर बताना है सिनोनिम। तो सर्टिफाई, कॉन्फाइड, रिलाई और ट्रस्ट, तो क्या हो जाएगा। देखिए अक्रेडिट जो होता है, अक्रेडिट का मीनिंग होता है किसी चीज़ को सच मानना, ठीक है, सच मानना, या फिर अधिकृत करना, या फिर अधिकार देना, ठीक है। अधिकृत करना, अधिकार देना, आप इसको इंग्लिश में जो है कह सकते हो ऑथराइज करना, ठीक है, AUTHO, ऑथोराइज, ठीक है, आप इसको कह सकते हो ऑथराइज, ठीक है, यानी कि अधिकार देना, किसी को कोई अधिकार देना। अधिकार देना बोले तो क्या करना, सर्टिफाई करना, ठीक है, सर्टिफाई करना, ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर यहाँ पर बात करें जैसे कन्फाइड की, तो कन्फाइड का जो मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है कोई गुप्त बात कहना, ठीक है, या फिर विश्वास करना, कोई गुप्त बात कहना या फिर विश्वास करना, यानी कि बिलीव कह सकते हो, ठीक है, बिलीव, रिलाई, ट्रस्ट, ये होगा,
यानी कन्फाइड का मीनिंग क्या हो जाएगा, रिलाई हो जाएगा और ट्रस्ट हो जाएगा। ये सभी आपस में सिनोनिम है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। कंज्योर, ठीक है, कंज्योर वर्ड का आपको बताना है सिनोनिम। तो अपील, क्वाइट, अपीज, कंटेंट क्या हो जाएगा, अपील है, क्वाइट, अपीज और कंटेंट। तो कंज्योर का मीनिंग सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, इसका मीनिंग क्या होता है। तो कंज्योर का जो मीनिंग होता है वो होता है क्या, जादू, ठीक है, जादू, यानी कि जादू करना, यानी कि इंचेंट, ENCHANT, इंचेंट, ये इसका सिनोनिम होता है इंचेंट, ठीक है, लिख लेना इसको सही से, ठीक है, इंचेंट है। बाकी आप और क्या कह सकते हो, ग्लैमर कह सकते हो, ठीक है, ग्लैमर, GLAMOR, ग्लैमर कह सकते हो, और फैसिनेट कह सकते हो। तो फिलहाल कंजोर का जो मीनिंग होता है वो आप ये कह सकते हो कि कॉल अपॉन स्पिरिट और घोस्ट टू अपीयर बाई मीन्स ऑफ ए मैजिकल रिचुअल, ठीक है, यानी कि किसी बुरी आत्मा को बुलाना, जादू दिखाना। तो क्या हो जाएगा, अपील करना, क्वाइट, अपीज, कंटेंट क्या हो जाएगा, यानी कि अपील करना, बुलाना यानी कि अपील करना, ठीक है, अपील इसका जो है करेक्ट सिनोनिम यहाँ पर बनेगा, इसको भी आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है, अच्छा वर्ड है। और क्वाइट है, अपीज है, अपीज मतलब शांत, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर है 40, प्रॉफिट हमारे पास है। तो प्रॉफिट सिंपल सा है, बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है, और क्या ही बताएं इसमें। आगे बढ़ेंगे। और ये हमारी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्लास है। अगर आपने इसको नहीं देखा है तो आप ज़रूर जा करके देख लीजिए। हमने एक ही वीडियो में SSC CPO के सभी वन वर्ड करवा दिए हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, हर एक वर्ड का पूरा मीनिंग बताया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग इसको ज़रूर देखिए। इंडिग्नेशन, तो इंडिग्नेशन ये तो कई बार एग्जाम में आ चुका है। इसका मतलब क्या होता है, गुस्सा होना, ठीक, गुस्सा करना, यानी कि ऑफेंस, डेसिग्नेशन, रेसिग्नेशन, डिफेंस क्या हो जाएगा, इंडिग्नेशन, क्रोध, यानी कि अफेंस, कोई अपराध करना, ठीक है। इंडिग्नेशन मतलब ये हो जाएगा इसका करेक्ट सिनोनिम, इसको भी आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। और कोई सभी आसान वर्ड है, ठीक, डेसिग्नेशन, रेजिग्नेशन, डिफेंस। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 42, रिबेलियस। रिबेलियस का मीनिंग क्या होता है, मैनेजेबल, अनरूली, हैप्पी, ओबीडियंट क्या हो जाएगा। रिबेलियस मतलब विद्रोह करने वाला, ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, जो अनरूली है, ठीक है, जो नियमों को नहीं मानता है उसको बोलेंगे रिबेलियस, यानी कि अनरूली, ठीक है। मैनेजेबल, मैनेज करने वाला, हैप्पी, ओबीडियंट, आज्ञा का पालन करने वाला, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन है रेपुटेशन। रेपुटेशन इसका आपको बताना है सिनोनिम। तो पोजीशन, प्रेस्टीज, ग्रोथ क्या हो जाएगा, रेपुटेशन यानी कि इज्जत होना, ठीक, यानी कि प्रेस्टीज होना, प्रसिद्धि होना, ख्याति मिलना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। बाकी ओपिनियन, पोजीशन सभी आसान वर्ड हैं। जो कठिन वर्ड थे स्टार्टिंग में आ चुके हैं, अभी थोड़ा सा आसान वर्ड चल रहा है, ठीक है। तो सभी कठिन नहीं होते हैं, कुछ आसान भी पूछे जाते हैं, ठीक है। अब ये आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है कि आप किस शिफ्ट में बैठे हुए हैं, ठीक है। बाकी हम लोगों ने देखे कितने टफ वर्ड पूछे भी गए हैं, ठीक है, कुछ नए वर्ड बहुत सारे हैं जो पूछे गए हैं। फर्स्ट वीडियो भी ऐसा था, ठीक है। और आप लोग भाई प्लीज़ वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है। और बाकी वीडियोस भी आप लोग ज़रूर देखते रहिए। और अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और यहाँ पर आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम का लिंक है। वहाँ पर वीडियोस, ये जो PDF है जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसको शेयर कर देता हूँ, ठीक है। बाकी वहाँ पर ज़्यादा कुछ आपको मिलता नहीं है, बस अगर ज्वाइन करना है तो कर लेना, नहीं कोई बात नहीं है। आपको वैसे नोट बनाना है, ठीक है। तो रीज़न, लॉजिक, सैनिटी, लूसिडिटी, आर्गूमेंट क्या होगा। तो रीज़न का आपको यहाँ पर सिनोनिम बताना है, इसका सिनोनिम आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है। लॉजिक एकदम आसान वर्ड है, ठीक है। आगे चलते हैं। लॉजिक नहीं भाई, रीजन का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बोनोमी, ठीक है, इसका आपको बताना है बैड नेचर, इनेमी, फ्रेंडशिप, डिसएग्रीएबल। तो क्या हो जाएगा, देखिए बोनोमी का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है खुश मिजाज, ठीक है, खुश मिजाज होना, ठीक है, यानी कि किसी का अच्छा स्वभाव होना, यानी कि जेनियलिटी। जेनियल आपने सुना ना, जेनियल, फ्रेंडली, एग्जाम में खूब आता है जेनियल, GENIAL, ठीक है। तो इसी में लगा दो लिटी, जेनियलिटी, ठीक है, ये हो जाएगा इसका मीनिंग, यानी कि खुश मिजाज, यानी कि अच्छा स्वभाव वाला, यानी कि गुड ह्यूमर, गुड ह्यूमर, ठीक है। तो
क्या हो जाएगा, बैड टेम्पर्ड यानी कि बुरे मिजाज वाला, इनेमी दुष्ट, फ्रेंडशिप डिसएग्रीएबल, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर फ्रेंडशिप। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। गवर्नमेंट, ठीक है, ये तो वन वर्ड में भी आता रहता है, क्या बोलते हैं इसको, गवर्नमेंट। इंडिफरेंट, डिटैच्ड, इपिक्योर, नॉन इंडल्ज, क्या हो जाएगा, जो अधिक खाता पीता है, जो जिसको अच्छा अच्छा खाने का शौक है, क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं इपिक्योर। और ये दोनों वर्ड आपके वन वर्ड में पूछे गए हैं। ठीक है, इपिक्योरियन वर्ड आता है, ठीक है, एग्जाम में क्या आता है, जो बहुत अधिक मतलब खाने को पसंद करता है, इपिक्योरियन उसको बोलते हैं। ठीक है, तो उसी से बना इपिक्योर। ठीक है, तो ये दोनों सेम मीनिंग रखते हैं। ठीक है, बाकी डिटैच यानी कि अलग करना, इंडिफरेंट टू द सीन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर है 47, कार्नुकोपिया, इसको क्या बोलते हैं भाई, कार्नुकोपिया, तो नया वर्ड है। ठीक है, कार्नुकोपिया, इसका जो मीनिंग होता है यार क्या बताएं, इसका मीनिंग होता है मतलब कि आप जैसे इसको शुभ सींग कहते हैं। ठीक है, शुभ मतलब कोई चीज़ जो, मतलब कोई चीज़ जो हमें क्या करे, मतलब हमारे लिए कोई चीज़ जो शुभ है उसको बोलते हैं। ठीक है, ऐसा समझो कि जो हमारे लिए शुभ है उसको हम लोग बोलते हैं कार्नुकोपिया। ठीक है, कोई शुभ चीज़। ठीक है, यानी कि जिससे हमारा भला हो जाए। वैसे ही इसका मीनिंग जो होता है वो होता है बकरी का सींग। ठीक है, एक इसका मीनिंग बकरी का सींग भी होता है, सींग मतलब हॉर्न। ठीक है, तो वो भी होता है। सिंबल ऑफ प्लेंटी, हाँ इसका जो सही मीनिंग लिख लो वो बोलोगे सिंबल ऑफ प्लेंटी। ठीक है, सिंबल ऑफ प्लेंटी। ठीक है, या फिर समृद्धि का प्रतीक कह सकते हो। ठीक है, ये होता है। तो फिलहाल सिंक होल, ट्रेजर ट्रोव, मलाइस और एवराइस क्या हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट मीनिंग होगा वो होगा ट्रेजर ट्रोव। जितना खतरनाक ये वर्ड है उतना ही खतरनाक इसका सिनोनिम भी है। ठीक है, क्या होता है, ट्रेजर ट्रोव। ट्रेजर ट्रोव का मतलब होता है गढ़ा हुआ खजाना। ठीक है, जो धरती के अंदर गड़ा हुआ जो खजाना होता है, ठीक है, जिसको माया कहते हो, उसको बोलते हैं ट्रेजर ट्रोव। ठीक है, तो ये दोनों आपस में सिनोनिम है। ठीक है, और कार्नुकोपिया क्या है, ये भी शुभ समृद्धि का प्रतीक है। ठीक है, कार्नुकोपिया, तो इसको भी अच्छा वर्ड है, इसको भी ध्यान रखो। आगे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर, और कोई वर्ड देखिए, यहाँ पर एवराइस मीनिंग आप लोग ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट है। एवराइस का मतलब होता है एवराइस यानी कि लालची। ठीक है, लालची जो है उसको बोलते हैं एवराइस। आगे बढ़ते हैं। 48 है ऑब्लिटरेट। ऑब्लिटरेट वर्ड का आपको यहाँ पर बताना है सिनोनिम। तो क्या हो जाएगा, ऑब्लिटरेट मतलब इसका मतलब होता है क्या, डिस्ट्रॉय करना। ठीक है, डिस्ट्रॉय करना, या फिर आप कह सकते हो वाइप आउट। ठीक है, एनिहिलेट, एबोलिश, ये होता है यानी कि बर्बाद करना, बिगाड़ना, खराब करना, ये होता है। ठीक है, तो यानी कि पाच्ड, हील्ड, मेंडेड, एबोलिश, क्या हो जाएगा, आप देख सकते हो एबोलिश हो जाएगा। ठीक है, एबोलिश करना। मेंड मतलब किसी चीज़ को सुधारना, हील्ड मतलब कोई घाव वगैरह ठीक होना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। पाँच, ठीक है, पाँच का मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है समझौता। ठीक है, पाँच का मीनिंग होता है समझौता। चाउस, ठीक है, इसका आपको बताना है क्या होगा सिनोनिम। तो चाउस वर्ड है हमारे पास। ठीक है, और आपको इसका बताना है क्या होना चाहिए, इंसैनिटी, टिडीनेस, डिसअरे और सर्टेनिटी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, चाउस मतलब क्या होता है, अस्त व्यस्त होना, इन डिसऑर्डर, यानी कि क्या, टाइडीनेस। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, टाइडीनेस होना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग, ये होगा ना, इंसैनिटी, डिसरे, सर्टेनिटी। ठीक है, यही होगा यहाँ पर। ठीक है, और डिसरे का मतलब ऐसे यार टाइडीनेस नहीं होगा, ये तो साफ के लिए आता है ना, सफाई के लिए। डिसअरे होगा यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, डिसअरे, इसका मीनिंग होता है डिसअरे का अव्यवस्था यानी कि गड़बड़। ठीक है, अव्यवस्था, इसका मीनिंग होता है अव्यवस्था या फिर गड़बड़। ठीक है, तो यही हमारा करेक्ट होगा यहाँ पर, डिसएरे। ठीक है, चाउस का हो जाएगा। बाकी टाइड आपने सुना होगा, टाइड मतलब साफ़ सुथरा होता है, तो वो तो उससे संबंधित है, साफ़ सुथरा था। यहाँ से हमें सिनोनिम बताना है। ठीक है, तो एंटोनिम हो जाएगा इसका। बाकी इंसेन ये नहीं होगा, सर्टेनिटी नहीं होगा। ठीक है, इंसेनिटी मतलब पागलपन, सर्टेन मतलब निश्चित। आगे बढ़ेंगे, और क्वेश्चन नंबर है 50, इसको देखेंगे हम लोग, और इसके बाद एक क्वेश्चन और है बस। ठीक है, डाउनटेड,
डाउनटेड का मीनिंग हमें बताना है। तो डाउनटेड मतलब क्या होता है, वही होता है निर्भीक, ठीक है, निर्भीक जो होता है उसको बोलते हैं डाउनटेड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बोल्ड, इंटिमिडेटेड, अप्रिसिएटेड, इनकरेज्ड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग हो जाएगा, क्या होगा, बोल्ड हो जाएगा, ठीक है, बोल्ड ही होगा। इंटिमिडेट, इंटिमिडेट का वैसे नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। इंटिमिडेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है धमकाना, ठीक, डराना, थ्रीटन। तो वही मैं इसमें कंफ्यूज था, कहीं ये नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बोल्ड ही करेक्ट होगा, ठीक है, निर्भीक होना। इंटिमिडेट मतलब धमकाना, डराना, यानी कि थ्रीटन, या फिर अच्छा वर्ड कहो ब्लस्टर, या फिर अप्पल कह सकते हो, ठीक है, एग्जाम में आया हुआ है, APPALL, ठीक है, एप्पल, ठीक है, इसका भी मीनिंग वही होता है, ठीक है। बाकी अप्रिसिएट। और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है स्टम्पेड, ठीक है, इसका आपको बताना है सिनोनिम, ठीक है। तो स्टम्पेड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है धब्बा, ठीक है, धब्बा, निशान, ठीक है, ये होता है स्टम्पेड का मीनिंग, ठीक है, स्टम्पेड, ठीक है, धब्बा, निशान इसको बोलते हैं, यानी कि मार्क कह सकते हो, मार्क, ठीक है, मार्क किसी चीज़ का, या प्रिंट कह सकते हो, यानी कि क्या हो जाएगा, अप्रूव्ड, स्केरी, संड और इम्प्रिंटेड, क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग होगा, जो होगा वो होगा इम्प्रिंटेड, ठीक है, इम्प्रिंटेड इसका मीनिंग हो जाएगा। इसका भी मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है अंकित करना, या फिर स्टैंप कह सकते हो, ठीक है, स्टैंप, ठीक है, स्टैंप लगाना, यानी किसी को चीज़ को छापना, यानी कि एक तरीके से धब्बा, मार्क ये होता है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में सिनोनिम हो जाएंगे। बाकी सन, संड से बना, जो संड है सन से बना हुआ है, इसका SHUN, ठीक है, सन, ये वाला सन, SHUN, इसका मतलब होता है दूर रहना, परहेज करना, ठीक है। तो ये था सभी सिनोनिम के क्वेश्चन, 2 पार्ट में थे। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा, और नेक्स्ट क्लास में हम आपको एंटोनिम करवाने वाले हैं, ठीक है। तो और आप लोग वीडियोस को ज़रूर शेयर कर देना, और ईडियम और सिनोनिम वन वर्ड की क्लास ज़रूर लगा लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।